गाइस, मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैं आज आप लोगों के सामने कुछ एमएलएम कंपनीज की रियलिटी लेके आया हूँ एज अ नेटवर्क मार्केटिंग का। बिकॉज मेरे पास अभी के टाइम में रिसेंट में 4 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। आज मैं बहुत सारी एमएलएम कंपनीज के बारे में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों यंग हमारे आ रहे हैं एज अ फ्यूचर बनाने के व्यू से, और बड़े बड़े सपने उम्मीद लेके आ रहे हैं कि काफ़ी पैसे कमाना है और लाइफ को बेटर बनाना है। ऐसी बहुत सारी रीजंस के अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री में लोग पागल की तरह भाग के आ रहे हैं। बट आज मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और एज अ मार्केट में आज मैं एक डायमंड लेवल पे हूँ एज अ नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं कुछ कंपनीज के बारे में रियलिटी बताना चाहता हूँ उन पर्सनों को जो कि अभी इस फील्ड में एकदम बिल्कुल नए हैं, कोरे कागज की तरह, जिन्हें कुछ नहीं पता है कि होता क्या है और रियलिटी क्या है, और वो पागल की तरह भागते रहते हैं। बात करूं मैं एज अ अपने एक्सपीरियंस की, तो मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो मैंने एसॉर्ट एक कंपनी जो कि अभी के टाइम में मार्केट में है, मैंने वहाँ से स्टार्टअप किया था। और मैंने वहाँ से स्टार्टअप किया था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस किया था वहाँ से मैंने इस बिज़नेस के लिए, और मेरे भी बहुत सारे रीज़न थे मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। बट वहाँ पर भी मुझे वही प्रॉब्लम हुआ जो अभी के टाइम में बहुत सारी कंपनियों में मैंने फेस किया प्रॉब्लम्स को। क्योंकि यहाँ पे होता है क्या है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, कि कंपनी बहुत सारी कमिटमेंट करती है, बट वो कमिटमेंट करने के बाद भी उस चीज़ को पूरा नहीं किया जाता है। असॉर्ट में मेरी रीज़न थी काम छोड़ने का, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे ऊपर वाले पर्सन थे, मेरे साथ पॉलिटिक्स किया जा रहा था और मेरे टीम को तोड़ा जा रहा था, मेरे नेटवर्क को ख़राब किया जा रहा था, और बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ अगेंस्ट मेरे टीमों को भड़काया, सारी चीज़ें की, ताकि कल के टाइम में मेरा नेटवर्क उनके साथ रहे और मैं वहाँ से क्विट कर लूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, पैसे मैं कमाया थोड़ा बहुत और कमाना भी चाहता था, बट मेरे इतना मुझे फोर्स किया गया और मेरे साथ इतना बड़े बड़े गेम किए गए जिस वजह से मैंने असॉर्ट को क्विट किया। और आज क्विट करके मैं फिर रिसेंटली जब मैंने इंटरनेशिया को ज्वाइन किया, इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ऑनर मोहित जोशी जी हैं, और मैंने उनसे जब मीटिंग किया कंपनी में आने के लिए उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और उसमें बताया गया कि जो डील हुई मेरी कि आप यहाँ पे आते हो, तो कुछ उन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखा अपनी कंपनी के लिए कि आप यहाँ पे आओगे अपने नेटवर्क को लेके तो हम आपको रैंक देंगे, और कुछ बिजनेस करोगे तो आपके रैंक को प्रमोट कर दिया जाएगा। बहुत सारी कमिटमेंट किया गया, बट मैंने उनके ट्रस्ट पे बिलीव पे काम को स्टार्ट भी किया। बट आगे चल के 4 से 5 मंथ के बाद जो उन्होंने कमिटमेंट किया सारी चीज़ वो बिल्कुल उल्टा होते गया। उल्टा क्या होते गया कि मतलब जो मैं डील किया था उस डील से अलग हो गया, बताया गया सारी चीज़ कुछ और होने लगा कुछ और। वहाँ भी मेरे साथ वही हुआ। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अभी बहुत सारी ऐसी एमएलएम कंपनियां हैं जो अभी के टाइम में क्या कर रही है कि आपको प्रॉमिस कर रही है, आपके साथ डील कर रही है, आपको बहुत सारे लालच देके बुला रही है कंपनी, ताकि आपको रैंक दे दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कर दी जाएगी आपके साथ। और हमारे जो न्यू पर्सन है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो पागल के तरह जो पैसे के लालच पे भाग के जा रहे हैं कंपनीज में, और रैंक के लालच पे सारी चीज़ की पैसे कमाएंगे। बट स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ कमिटमेंट की जाती है, बट फाइनली जब टाइम स्पेंड होने लगता है तो लोग, जब आपके सामने रियलिटी आती है तो आपको पता चलता है। तो मैं उन सारे लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ पे अच्छे तरीके से जान ले, समझ ले, तब जाके बिलीव एंड ट्रस्ट करें किसी पर्सन पे सारी चीज़ें। क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट में ये एक क्या बोलते हैं, रोजगार बन चुका है। बहुत सारी एमएलएम कंपनी दूसरे कंपनी के नेटवर्कों को तोड़ रही है, अपने कंपनी में बुला रही है, तरह तरह के लालच देके बहुत सारी चीज़ें कि आप मेरे कंपनी में आ जाओ, मैं आपको रैंक दे दूंगा, पैसे दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। प्लीज़ आप लोग एज ए एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, डायरेक्शन कर रहे हो, अगर एमएलएम मार्केटिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ से आप लोग अवेयर हो जाओ, क्योंकि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। तो मैं आप लोग को अवेयर करना चाहता हूँ, अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मैं ये चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कहीं भी जाने से पहले आप सारी चीज़ों को जान लो, तब आप कहीं पे जाओ, बिजनेस स्टार्ट करो। एज अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेल बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है, यहाँ पे फ्यूचर भी है, पैसा भी है। बट कुछ लोगों के कारण और कुछ कंपनियों के कारण डिस्ट्रीब्यूटर और लोगों का फ्यूचर खराब हो रहा है। अब यही चीज़ मैं आप लोग को अवेयर करना चाहता हूँ। इंटरनेशिया भी मेरे साथ गेम हुआ, वहाँ पे
बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो आपके साथ धोखा करेंगे और गेम करेंगे। वहां पे जनरेशन तोड़ने वाला काम किया जाता है। आप टीम लेके जाओगे, आपके साथ छोटी छोटी आपके गलतियों पे वो लोग माइंड लगाएंगे और गेम खेलेंगे और आपके नेटवर्क को रोक लिया जाएगा और आपको वहां से फायर कर दिया जाएगा। और बाद में होती क्या है कि कंपनी अगर आप क्विट कर रहे हो, छोड़ के चले जाते हो, तो आपके खिलाफ, आपके टीमों के, अपने कंपनीज में आपके खिलाफ टी डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं लोग, आपकी बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर हम किसी भी कंपनी के साथ अगर काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो क्या हम अगर आपकी कंपनी छोड़ देंगे तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की बुराई करोगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ अगेंस्ट आप प्रूफ लेके सारी चीज मार्केट में वायरल करोगे सोशल मीडिया पे? ये एक एज अ एंटरप्रेन्योर और एक एज अ डायरेक्ट सेल बिजनेस वाले पर्सन, चाहे जो भी हो, उनकी ये एक जो एक बैड बिहेवियर है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का आपका फ्यूचर खराब करने का कोई हक नहीं है। आप लोग देख सकते हो, मैंने भी इंडोनेशिया में जब काम स्टार्ट किया था, सारी चीज, ये मेरी आईडी प्रूफ है जो इंडोनेशिया की है, और मैंने वहां पे काम स्टार्ट किया था सारी चीज। बट मेरे साथ भी वहां गेम किया गया सारी चीज। वहां पे आदित्य नाम का एक मार्क्यूज होगा, जो एक टाइम में मेरा डाउनलाइन रह चुका था, मैंने उसको इस डायरेक्ट सेल बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दी थी, जो आज के टाइम में 20,000 या 25,000 एक डायमंड लेवल पे पैसे कमा रहा है। और वहां पे सबसे बड़ी चीज है, इंडोनेशिया में एक अनिकेत नाम का भी लड़का है जो असॉर्ट में एक 19 रैंक पे था और इंडोनेशिया में अभी मार्क्यूज रैंक पे है। तो आप एक सोचो सारी चीजें कि एक दूसरे कंपनी में आप एक 20 रैंक पे हो, 19 रैंक पे हो, और किसी कंपनी में आप मार्क्यूज बन जा रहे हो, जो कि तरह तरह के आपको बेनिफिट्स बता के, सारी चीजें आपको लालच दे के। वहां पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरा जनरेशन तोड़ा जा रहा था और मुझे मजबूर किया गया कंपनी छोड़ने के लिए। और अभी के टाइम में मार्केट में ये खबर फैलाया जा रहा है कि कंपनी से निकाल दिया गया है, कंपनी उनको फायर कर दी है। तो मैं ये चीज पूछना चाहता हूं कि उनके पास क्या प्रूफ है कि मेरी कंपनी से मुझे बाहर कर दिया गया है और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया? मैंने खुद उस कंपनी को क्यूट कर दिया और अभी भी मुझे कंपनी से बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं कि आप कंपनी कर लो इंडोनेशिया में, हम आपको अलग ब्रांच खोल के दे देंगे, आप दूसरे किसी पर्सन के नीचे काम कर लो। बट मैंने उन्हें सारे ऑफरों को रिजेक्ट कर दिया और मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करूंगा जिनका डायरेक्ट सेल में कोई फ्यूचर ही नहीं है, जो एक लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं है। दोज गाइज डोंट नो दैट कि व्हाट इज द लीडर एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। सो मैं उन पर्सनों के साथ क्यों काम करूं जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है? सो आप लोग भी अवेयर रहो इस चीज़ों से और ध्यान दो। अभी भी इंडोनेशिया से मुझे बहुत सारी कॉल्स और मैसेज आ रही है, मुझे धमकी दिया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। वहाँ के बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे बिजनेस में डिस्टर्ब किया जा रहा है क्योंकि मैं अभी के टाइम में रिसेंट में दूसरे कंपनी के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया हूँ और काम भी कर रहा हूँ अपने टीम के साथ। सो मुझे बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, धमकियाँ भी दी जा रही है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ गलत किया जाएगा, तुम ज़्यादा अगर कंपनी के बारे में खिलाफ कुछ बोलोगे तो हम तुम्हें मार भी सकते हैं, तुम्हें मरवा भी सकते हैं, कुछ भी इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इंडोनेशिया की तरफ से मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही है, बहुत सारे मैसेज आ रहा है। तो अगर कल के टाइम में मेरे साथ अगर कुछ भी होता है, कुछ भी अगर मेरे साथ होता है एज अ पर्सनली, तो इसका सारा क्रेडिट एज अ इंडोनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को जाता है और उसके एम्प्लॉयज लोगों को जाता है। क्योंकि मुझे बहुत सारी धमकीज मिल रही है, जो बहुत सारे मेरे पास एविडेंस है और प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग भी है, डिटेल्स भी है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो अगर आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, सो मेरे वीडियो पे आप लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास शेयर करो, और ताकि हर डिस्ट्रीब्यूटर को पता चले कि एज अ मार्केट में जो बहुत सारी एमएलएम कंपनियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर लोग के साथ क्या कर रही है। वो हर डिस्ट्रीब्यूटर को पता चलना चाहिए जो एक अच्छे लीडर है, जो एक मतलब अपने टाइम में एक अच्छा करके अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, ताकि उनका फ्यूचर कल के टाइम में खराब ना हो। क्योंकि मैं एक अच्छा लीडर हूँ, मानता हूँ कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ, और तभी मैं उन सारे डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप लोग इन सारी चीज़ों को देखो, जानो। और इस वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उन हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना चाहिए जो अभी के टाइम में डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे के बहकावे में, झांसे में आ जा रहे हैं, तो उनसे बचे। और खासकर आप दुनिया के किसी भी कंपनी में काम कर लो, एमएलएम कंपनी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट गो टू इंडोनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। जिस कंपनी के ब्रांड को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अबॉर्न कर दिया है,
अप्रूव्ड ही नहीं किया है, मैं उस कंपनी का क्या फ्यूचर बता सकता हूँ। मैं ऑलरेडी वहाँ पे काम कर चुका हूँ, मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है उस कंपनी का, मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें। स्टार्टिंग में ही बहुत सारी मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, तो मैंने शेयर भी किया ऑनर के साथ और उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज़ आप मेरी सपोर्ट करो, और मैं जिन पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ, जिनके नीचे काम कर रहा हूँ, अनिकेत और आदित्य, प्लीज़ मुझे यहाँ से हटा के किसी और के नीचे करो और उन लोग के साथ मुझे काम कराओ जो कि अच्छे लीडर हैं, काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया में यहाँ तक कि अगर 10,000 15,000 इनकम बन रही है तो लोग उसको एडिट करके और लोगों से दिखाते हैं कि मेरी लाख रुपए इनकम आती है, इतनी इनकम आती है, उतनी इनकम आती है, बट ये सारा सर फ्रॉड है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनकी इनकम अच्छी नहीं आती है और लोगों को गलत गलत इनकम दिखा के, प्रूफ दिखा के, एडिट करके दिखाते हैं कि मुझे इतना इनकम आया है। अगर एज अ रियल में अगर आपके इनकम आ रही है तो आपके बैंक में ट्रांजेक्शन होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा, जो कि नेट बैंकिंग के द्वारा चेक किया जा सकता है। आप वहां पे देखो, वो चीज रियलिटी होगा। क्योंकि एक जब कंपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो अकाउंट में क्रेडिट करती है, एनईएफटी के द्वारा करती है। तो आप अपनी बैंक डिटेल दिखाओ अगर इनकम आती है लाख रुपए। तो अभी के टाइम में दिल्ली हेड ब्रांच जो है इंडोनेशिया का, वहां पे बहुत सारे ऐसे मार्क्यूज है जिनको 10,000, 5,000 और 8,000, 15,000, 20,000, 25,000 इनकम आ रहे हैं। जो बहुत सारे पर्सन अपने टीम में डीडी उठा के ज्वाइनिंग के पैसे पे जी रहे हैं। और मेरे टीम के भी ऐसे बहुत सारे लड़के के पैसे खा के, मेरे मार्क्यूज जो थे वहां पे, अनिकेत वगैरह, जो अभी भी पैसा इनके ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे टीम के लड़कों का पैसे खा के, और ये अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं और लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि लोग गलत है सारी चीजें। एक इंसान अगर आपके साथ काम नहीं करना चाहता है तो क्या आप उसको जबरदस्ती काम करवाओगे? मार्केट में बहुत सारी एमएलएम कंपनियां हैं, हम कहीं भी काम कर सकते हैं। और हमें पहले भी बोला जाता है कि वी आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। जब अगर हम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो फिर हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है और क्यों दबाव दिया जा रहा है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती काम करवाओ? हम जबरदस्ती किसी के साथ काम नहीं कर सकते हैं, और गलत तो गलत ही होता है। सो प्लीज जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप इस चीज से बच के रहे। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो इंडोनेशिया के खिलाफ, जो भी प्रूफ आपको चाहिए, सारी चीज मेरे पास बहुत सारी ऐसी प्रूफ है। वहां के ऐसे ऐसे मार्क्यूज हैं जो अपने एमडी सीनियर को भी गाली देते हैं, जो बोलते हैं कि माधरचोद ये क्या जाने इसको कि एमडी क्या होता है, एमडी लेवल पे काम कैसे किया जाता है। और मैंने ये बात अपने ऑनर को भी बताया, वहां पे मोहित जोशी जी को बताया सारी चीज कि आपके मार्क्यूज आपको गाली भी देते हैं पीछे में, और मैंने प्रूफ भी दिया। फिर भी उन मार्क्यूज के ऊपर एमडी सीनियर ने एक्शन नहीं लिया। पता नहीं किस बात को लेके वो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को कि जो उनके ही बारे में गलत बोलते हैं पीछे में। जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, जो उनके मार्क्यूज जो है, कुछ लोग जो उनको गाली भी देते हैं, कंपनी का टी डाउन भी करते हैं, कंपनी की बुराई भी करते हैं। सोचो आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जहां से पैसे कमा रहे हो आप, अगर आप वहां पे अगर सही होता सारी चीज, तो आप अपने एमडी को क्यों गाली दोगे, क्यों उसकी बुराइयां करोगे, क्यों कंपनी के बारे में बुराई करोगे? अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर